कि वोट का कोई महत्व नहीं है। जहाँ पे जनहित से जुड़ा काम होगा वो प्राथमिकता दी जाएगी। और उनका ये कहना है कि प्रेमदीप जी जब चुनाव आएगा तो मैं आपके नाम का बोर्ड लगा दूंगा कि प्रेमदीप जायसवाल के अलावा वहाँ पे किसी की एंट्री नहीं होगी। आवश्यक नहीं, लोग कहते हैं कि हम जिला पंचायत है तो जिला पंचायत के माध्यम से हमने काम कराने चाहिए थे। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद भी हम अभी 40% ही अपने क्षेत्र में काम कर पाए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वीटीवी न्यूज। हमारी मौजूदगी है सिधौली विधानसभा क्षेत्र के बंडिया में वार्ड नंबर 52 जो है, वहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य प्रेमदीप जी हैं, उन्होंने अपने वार्ड में वाकई में धरातल पर विकास कार्यों को इस तरह सजाया है कि आज चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेमदीप जायसवाल जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और रूबरू कराएंगे कि देखें अपने कार्यकाल में 5 साल में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं और क्या क्या ऐसे कार्य थे जो कराना चाह रहे थे अभी तक नहीं करा पाए हैं। आगे अगर फिर जनता ने मौका दिया तो क्या क्या विकास कार्य फिर से कराएंगे। प्रेमदीप जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप आए और हमारा विषय जानने के लिए, क्षेत्र में क्या काम किया है और क्या आगे हमारा ध्येय है, क्या लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद वीटीवी का। प्रेमदीप जी, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे है कि जब 5 साल पहले जनता ने आपको जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुना था, जब आपने ये पद ग्रहण किया था तो सबसे पहले आपने क्या सोचा था कि हम अपने वार्ड नंबर 52 में जाएंगे, ये काम कराएंगे और बहुत जरूरी काम कराना था? देखिए, सामाजिक रूप से और क्षेत्र में जाना होता था और बहुत पिछड़ा क्षेत्र था हमारा और बहुत सारे ऐसे गाँव हैं आज भी जहाँ पे आजादी के बाद से सड़कें नहीं बनी हुई थी। बहुत पिछड़े लोग थे। मैं देख रहा था कि शिक्षा का अभाव था, तमाम चीजें थी। मन में संकल्प था कि कुछ बेहतर करना है, कुछ बड़ा करना है और इन समस्याओं को समाधान करना है। जनता ने आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद को प्राप्त कर हम क्षेत्र में गए और जहां जहां हमने चिन्हांकन पहले कर लिया, हम वोट मांगने जा रहे थे तो हमने तभी चिन्हांकन कर लिया कि ये सड़क बननी है, ये नाली बननी है, रास्ता बनना है। बहुत सारी चीजें हमारे मन में थी। तो चुनाव जीतने के बाद में हमने प्रयास किया और वह सफलता मिली काम में। अच्छा, आपके वार्ड नंबर 52 में ऐसा कोई एक काम बता सकते हैं जो बहुत ही जरूरी था और आपने करवाया हो, जिससे लोगों को काफी लाभ मिल रहा हो? एक काम क्या, बहुत सारे जरूरी काम थे। जब हम पहले वर्ष में हमने जो काम चिन्हित किए थे अपने मन में, देखिए हम अपने मन में ही हमने संकल्प लिया था कि हमको ये काम कराना है। एक असोनन से कंडी रास्ता गया हुआ, कंडी से असोनन का रास्ता गया हुआ है और कोटा भी उधर क्षेत्र में हुआ करता था, तो उस गांव के लोगों को बड़ी असुविधा होती थी। तो पहले हमने वो काम कराया। एक छोटा सा मजरा था ककरैया करके असोनन का मजरा था, बहुत छोटा सा था और वहाँ पे कोई लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता था। तो वहाँ के लोग बेचारे बहुत पिछड़े हुए थे, वंचित थे। तो उसको ठीक कराने का काम किया। पहले ही कार्यकाल में हमने उस रास्ते को बनाया और ये उदाहरण पेश किया कि वोट का कोई महत्व नहीं है। जहाँ पे जनहित से जुड़ा काम होगा वो प्राथमिकता दी जाएगी। अभी हाल ही में आप भी वहाँ गए, आपने रिपोर्ट किया। वहाँ पे एक रामनगर गाँव था और उस गाँव में कभी कोई सड़क नहीं बनी। आजादी से 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, कभी सड़क नहीं बनी। लोग बड़े निराश थे और हालांकि लोगों ने हमको वोट भी नहीं किया था, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आए हमसे कहें आकर के कि प्रेमदीप जी वोट बना दीजिए। एक बार मैं निकल रहा था, मैं गया, हम गए, हमने बुलाए गाँव वालों को। हमने कहा कि आजकल देखा जाए सबसे अहम मुद्दा यही होता है कि गांव में जो लोगों की मानसिकता होती है कि हमने सपोर्ट नहीं किया या वोट नहीं दिया तो हम इनसे काम ना कहें जाके। और कुछ लोग ऐसे होते भी हैं धरातल पर, जैसे ग्राम प्रधान हुए या जिला पंचायत सदस्य हुए, अगर जनता उनको वोट नहीं देती है तो लोग वाकई में उनका काम नहीं करते हैं, ऐसा भी सुनने में आता है और मना कर देते हैं। लेकिन मेरा इस थोड़ा सा अलग का विषय है कि मैंने जनहित पे काम किया और जन समस्याओं पे काम किया। मुझे लगता है कि वोट मैं किसी, जैसे मुझे 5000 मत मिला तो मैं 5000 का केवल नेता नहीं हूँ, मैं पूरे 50,000 मतदाता हमारे क्षेत्र में, मैं अपने आप को 50,000 जनता का नेता मानता हूँ और जहाँ भी जो समस्या होती है उसको निराकरण करने का काम करता हूँ। तो वो लोग बेचारे बहुत संकोच कर रहे थे, रामनगर गाँव के लोग कहे नहीं कि भैया हमने आपको वोट नहीं दिया, किस मुँह से आए। हमने कहा चलिए ठीक, आपकी समस्या है, उस समस्या का समाधान किया जाएगा और शीघ्र बहुत जल्दी उसकी सड़क बनी। लोग बहुत खुश हैं और उनका ये कहना है कि प्रेमदीप जी जब चुनाव आएगा तो मैं आपके नाम का बोर्ड लगा दूंगा कि प्रेमदीप जायसवाल के अलावा वहाँ पे किसी की एंट्री नहीं होगी। बड़ा मन हर्षित होता है। गांव के लोगों ने बिल्कुल आप ही को चुने। हाँ बिल्कुल सर, ये बड़ा अच्छा लगता है जब आप ऐसा कोई काम करते हैं, जब लोगों को मतलब हमसे ज्यादा प्रसन्नता जब लोगों को होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा तो ध्येय यही है कि जब सब
सब प्रसन्न होंगे तभी हम प्रसन्न हो पाएंगे। अच्छा, वार्ड नंबर 52 में अगर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र है जी। तो ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर सुनने को मिलता है कि नाली हो गई, खड़ंजा हो गए, बिजली की समस्या है, किसानों को खाद जैसी समस्याएं हैं, तो इनको लेकर आपने क्या मतलब कदम उठाए हैं, क्या कुछ समस्या? देखिए, मेरा ये लक्ष्य रहा, प्रारंभ से मेरा लक्ष्य रहा कि मैं लोगों को समस्याओं का समाधान करूं। जो जागरूकता, जिनके अंदर जागरूकता का अभाव है, बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, लोगों को नहीं पता है कि इन योजनाओं का हम लाभ कैसे ले, तो मैं नियमित रूप से विकास भवन जाना और विकास की योजनाओं को ढूंढ के लाना, लोगों को ढूंढ करके उनका आप इसके पात्र है, आपको ये मिलना चाहिए, आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलनी चाहिए, आपको विधवा अवस्था पेंशन मिलनी चाहिए, आपको राशन कार्ड बनना चाहिए, आपका मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, उसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ने का काम किया। और मैंने देखा कि कहां से योजना लाई जा सकती है। आवश्यक नहीं, लोग कहते हैं कि हम जिला पंचायत है तो जिला पंचायत के माध्यम से हमने काम कराने चाहिए थे, लेकिन हमने ये सब कुछ नहीं, हमने अपने को पूरा अपने आप को बड़ा क्षेत्र दायरा बड़ा करके हमने PWD के से विभाग में भी हमने बात करके जितने भी विभाग, नहर विभाग हो गया, जहां जो समस्या दिखी उस विभाग में जा करके कुंडी खटखटाई, अधिकारियों को हमने जगाने का काम किया और वहां पे क्षेत्र में विकास करने का काम किया। सर, प्रेमदीप जी जानना चाहते हैं, जैसे ग्रामीण होते हैं, आजकल के नेता अक्सर देखा जाए चुनाव जीत जाने के बाद कहीं वो बाहर निकल जाते हैं या फिर घर में भी होते हैं, जनता को नहीं मिलते हैं, तो ग्रामीणों की जैसे कुछ समस्याएं होती हैं या शिकायतें होती हैं, तो वो आप तक कैसे पहुंचती थी जनता के सामने, मतलब किस तरह जाते? चुनाव में एक बड़ा अनुभव हमको मिला, जब चुनाव लड़ने में गया तो मैं अनुभव मिला मुझे, तो हमारे पूर्व के सदस्य जिला पंचायत थे, कभी गए नहीं वो क्षेत्र में जीतने के बाद में, तो लोग कहते थे कि जैसे वो लोग चले गए जीत करके, तुम भी नहीं आओगे, क्या है। लेकिन हमने तभी एक संकल्प लिया, मैंने एक वचन दिया कि मैं आपको, ये मेरा चेहरा आप मेरा आज देख लीजिए और मैं पूरे 5 साल आपको आपके बीच में रहूंगा, और मैंने उसका काम किया भी। मैं जन जन के बीच में गया, आभार व्यक्त किया, लोगों के घर घर जाकर डोर नॉक किया कि देखिए मैं प्रेमदीप हूँ, मैंने खुद की पहचान कराई। मैं ऐसा नहीं कि मैं नेता बन गया और नेता बनने के बाद मैं भूल गया कि मैं क्यों जाऊं किसी के पास, कभी अभिमान नहीं आने दिया। अब लोगों के बीच में जा करके लोगों को बताया कि मैं प्रेमदीप हूँ, कोई समस्या हो मुझे बताइएगा। आज भी बहुत सारे क्षेत्र के लोग आते हैं, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, और जिसकी समस्या निराकरण जिनका हो जाता है, मन में एक प्रसन्नता का भाव होता है, और भगवान को आभार व्यक्त करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना और मैं उसमें अपना 100% कर पा रहा हूँ। अच्छा, 5 साल में अगर देखा जाए, जैसे आपने कोई काम ठाना हो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक कोई सड़क बनवानी है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अधिकारी होते हैं वो काम प्रस्ताव नहीं पास करते हैं, या फिर जिस ग्राम प्रधान के अंडर में आता है वो लोग समर्थन नहीं करते हैं, तो ऐसी मतलब स्थिति में कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत सारे, जब होता क्या है कि जब मैं सदस्य बना तो मैंने पूरे कार्य योजना बनाई। मुझे लग रहा था कि मैं सदस्य जिला पंचायत बन गया हूँ और मैं पूरे क्षेत्र का बिल्कुल जगमग विकास कर दूंगा, पूरा क्षेत्र चमका दूंगा। लेकिन जब धरातल पे उतरा तो मुझे कुछ और चीजें दिखी, क्योंकि बड़ा क्षेत्र जिला पंचायत का होता है, पूरे जिले में 79 मेंबर है और हमारा भी एक वार्ड है। तो जिस तरह से हम चाह रहे थे कि इस साल में हम इतना काम कराएंगे, अगले साल इतना काम कराएंगे, ये सड़क ठीक करा देंगे, वो सड़क ठीक करा देंगे, आज भी हम इतनी मेहनत करने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद भी हम अभी 40% ही अपने क्षेत्र में काम कर पाए हैं जो आवश्यक कार्य थे। अभी भी 60% आवश्यक कार्य हमको करने हैं। ये एक संकल्प है और अभी 6 माह का सरकार ने कार्यकाल बढ़ाया है, कुछ काम उसमें भी हो जाएंगे। अगर फिर आगे जनता मौका देगी, सबका आशीर्वाद मिलेगा, तो जो और आवश्यक कार्य उनको भी पूर्ण किए जाएंगे। अच्छा, अगर देखा जाए मतलब नेता कोई भी हो, सरकारें यहाँ तक कि विपक्ष उनका भी होता है और विपक्ष होना भी चाहिए, तो हमेशा अगर देखा जाए कि विपक्षी लोग जो होते हैं तो नेता पर या फिर उन पर आरोप लगाया करते हैं कि इन्होंने अपने ही आदमियों का काम करा दिया या फिर अपने ही क्षेत्र में काम करा लिया। जैसे वार्ड नंबर 52 काफी बड़ा है, तो कभी ऐसा भी सुनने में आया कि इन्होंने अपने जो उनके चाहने वाले थे या जानने वाले थे वहां पे काम करा दिया, अगली जगह वहां नहीं काम कराया। क्या विपक्षियों द्वारा ऐसा भी कुछ आरोप लगाया गया? देखिए, आरोप लगाने के लिए तो वो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन मैंने सबको एक निर्दिष्टि से देखा, सभी गांवों को, सभी लोगों को, कभी दलगत या कभी जातिगत राजनीति नहीं की। कोई व्यक्ति आया, निस्वार्थ भाव से हमने उसका सहयोग किया, और जहां देखा कि आवश्यक है, प्राथमिकता जहां पे है काम की, वहां पे हमने विकास कार्य कराया। इस ध्येय को लेकर के आगे हम चल रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, आपने चुनाव के समय जनता से जो वादा किया था जी, तो वाकई में धरातल में क्या वादा आपका पूरा हुआ है या फिर कुछ अधूरा रह गया है? अगर अधूरा रह गया तो आगे चल के क्या कुछ पूरा करना चाहिए? देखिए जी, हमने वादा तो किया ही नहीं किसी से, क्योंकि वादा कहते हैं ना, वादा किया तो बात टूट जाता है, तो मैंने वादा नहीं किया, लेकिन एक संकल्प मन में हमने जरूर लिया था कि काम कराएंगे। और मैंने आपसे कहा कि हमने अभी
जितना हमने संकल्प लिया था उसका 40% मैं संकल्प पूरा कर पाया हूँ। और आप सभी जनता का और सबका आशीर्वाद रहा, ईश्वर की कृपा रही। और जनता अगर हमने जो किया है, अगर जनता को अच्छा लगा होगा तो फिर से मौका देगी, जो हमारा संकल्प जो शेष रह गए हैं उन संकल्प को पूरा करेंगे। प्रेमदीप जी, जानना चाहेंगे कि क्षेत्र की जनता अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में लगभग अगर देखा जाए कि गरीब काफी स्थिति में होती है। जी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ठंडक के मौसम में जैसे गरीबों के पास कपड़े ना हुए या फिर दवाई के पैसे ना हुए, तो ऐसे में मतलब अपने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुजुर्ग महिलाओं और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ कदम? देखिए, मैं जब राजनीति में नहीं था तब से मैं सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो प्रारंभ शीत प्रहरी अभियान हम लोग करते हैं। तो जो बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो निराश्रित बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, उनको गर्म कपड़े प्रदान करना। मैंने देखा एक क्षेत्र में थे कि हमने देखा कि लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, बुजुर्ग बेचारे या फिर आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है, या उनके परिवार के बच्चे, उनका कहना नहीं मानना, या बच्चे भी उनके सक्षम नहीं है। तो ये निःशुल्क जो है ऑपरेशन, नेत्र मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने का, नेत्र शिविर लगाने का काम किया। तो उसमें हमने देखा कि हजारों बुजुर्गों को आंखों की रोशनी लौट के आई। लोग बड़ी हमको शुभकामनाएं देते हैं, बड़ा आशीर्वाद मिलता है। हमें देखा कैंप लगवाया कि इसका कोई शुल्क पड़ता था? नहीं, ये पूरी तरीके से निःशुल्क थे। उसके बाद अपने पिताजी के पुण्यतिथि पे, क्योंकि मेरे पिताजी की जो मृत्यु हुई थी वो कोरोना काल में हुई थी, चिकित्सकीय की देख रेख के अभाव से, क्योंकि उस समय ऐसा विषम परिस्थितियां चल रही थी। तो एक मन में संकल्प था कि किसी को स्वास्थ्य के भाव में, चिकित्सा के भाव में किसी की मृत्यु नहीं होगी, कोई परेशान नहीं रहेगा। तो हर वर्ष जो है पिताजी की पुण्यतिथि पे और अन्य भी अवसर आते हैं, उनमें भी चिकित्सकीय शिविर लगाते हैं, निःशुल्क रक्त परीक्षण शिविर लगता है, तमाम जांचें, तमाम औषधियां वितरण की जाती हैं। तो एक मन में इस तरह से भाव है तमाम काम करने का, तमाम सेवा करने का। ये तो मेरा व्यक्तिगत रुचि है, मैं उस पर काम करता हूँ, राजनीति से तो कोई उसका सरोकार नहीं है। तो अच्छा, जैसे देखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर अगर बिजली की समस्या पहले होता था कि एक सप्ताह में एक बार या 2 बार बिजली आती थी, ट्रांसफार्मर जैसे अगर लगे थे क्षेत्र में वो फूक जाते थे, और बिजली के तार जो थे 11,000 लाइन ओवरलोड होने के कारण वो भी जल जाते थे। उनको लेकर के आपने कुछ क्षेत्र में काम किया? मैं जिस क्षेत्र से हूँ, हमारा विद्युत उपकेंद्र महमूदा व सदौली उपकेंद्र है, महमूदा फीडर पे हमारा गाँव, और यहाँ की जो लाइन है वो काफी पुरानी हो चुकी है। हालांकि इस पे चर्चा पत्राचार हो चुका है माननीय विधायक जी से और सबसे वार्ता चल रही है, तो इसकी लाइन बदलनी है। उसके पहले भी क्या था, लोड अधिक होने के कारण बिजली मिल नहीं पाती थी। तो क्षेत्र की जनता कहती थी कि कैसे नेता है, जिला पंचायत हमारे क्षेत्र में है, बिजली नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए प्रयास किया गया, मजबूती से प्रयास किया गया, और बड़े अधिकारियों के साथ बैठे एक निष्कर्ष निकला कि क्या इसका समाधान हो सकता है कि हमारे क्षेत्र को अच्छी बिजली मिल जाए। तो एक निष्कर्ष निकल गया, समाधान निकल गया कि जो कुछ यहाँ के गाँव 15, 20, 25 तो 54 गाँव 54 गाँव थे, ये था कि उनको चेंज कर दिया जाए और कंचनपुर एक विद्युत उपकेंद्र है, वहां जोड़ दिया जाए, तो यहाँ इस क्षेत्र का लोड कम हो जाएगा, वहां के लोगों को भी अच्छी बिजली मिलेगी और यहाँ के लोगों को अच्छी बिजली मिलेगी। तो जो प्रयास किया गया, चीफ से मिला गया, एक्सचेंज से मिला गया, सभी तमाम बिजली विभाग के अधिकारियों से मिला गया और बड़ी सफलता मिली। और इसको मैं अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि भी मानता हूँ कि लोग आज बढ़िया अच्छे से उनको बिजली मिल रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं बिजली में और सब कुशलता से रह रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे कार्यकाल की। इसका प्रयास किया और सफलता मिली और लोगों को बिजली मिल रही है। अच्छा, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आपका 5 साल का कार्यकाल तो पूरा हो गया, अब अगर आगे फिर से मैदान में आएंगे, जनता ने फिर से मौका देना चाहा, तो आप क्या मतलब ऐसा काम कुछ कराने हैं जो बड़ा काम कोई अपने वार्ड में कराना चाह रहे हो, आपके मन में हो, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हम शिक्षा के क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीजों में हमारे क्षेत्र में बड़े काम हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं विद्यालय जाता हूँ और वहाँ के विद्यालय की व्यवस्था देखता हूँ, प्राथमिक विद्यालय जाता हूँ, वहाँ की व्यवस्था देखता हूँ कि बच्चों को सुविधा तो नहीं हो रही है, और वहां जाकर के शिक्षकों से बात करता हूँ, अभिभावकों से बात करता हूँ, उन समस्याओं का समाधान होता है। हम चाहते हैं कि जो सरकार की जो मंशा है कि हमारी शिक्षा का स्तर और बेहतर हो, हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है और उनको और विद्यालयों को और व्यवस्थित कराना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मैं चाहता हूं कि मैं इसके लिए प्रयासरत हूं कि हमारे यहाँ जो PSC सेंटर है, CSC सेंटर है, वहाँ पे बड़ी सुविधाएं यहाँ मुहैया हों। और एक चीज ये है कि बड़े खेल का मैदान, हमारे यहाँ कोई खेल का इस तरह मैदान नहीं है, तो तमाम इस तरह के विजन है युवाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के,
और रोजगार को लेकर के हम चाहते हैं कि कोई उद्योग की स्थापना हमारे क्षेत्र में हो। इस तरह से इसमें प्रयासरत है और इस विषय पे माननीय विधायक जी और अन्य अधिकारी अपने वरिष्ठ नेताओं से वार्ता चल भी रही है। अगले क्षेत्र में कुछ बेहतर होगा।